वक्फ बोर्ड की कार्रवाई से 70 लोग बेघर, डिप्रेशन में आई 22 वर्षीय युवती की मौत। जयपुर, 15 अगस्त, रामगंज राजस्थान वक्फ बोर्ड ने मस्जिद निगाह मियां की कमेटी के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई की, जिसके तहत रामगंज इलाके के घोसियों के रास्ते स्थित मस्जिद के आसपास बसे 70 लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। ये लोग 200 साल से इस 510 गज की जमीन पर रह रहे थे, लेकिन मस्जिद कमेटी और इन निवासियों के बीच लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मामला वक्फ बोर्ड के पक्ष में चला गया। 22 वर्षीय युवती की मौत। इस बेदखली के कारण 22 साल की एक युवती, जिसने अपना घर खोने के सदमे में डिप्रेशन में आकर अपनी जान गंवा दी। उसके परिवार ने बताया कि वह अपने घर को छीनते हुए देख नहीं पाए और धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बाद से पूरा परिवार और मोहल्ला सदमे में है। मुस्लिम समाज का विरोध। इस कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय मुस्लिम समाज ने मोर्चा खोल दिया है। बेघर हुए लोग मस्जिद के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और अपने घर वापस देने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों और पड़ोसियों का कहना है कि यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण है और वक्फ बोर्ड ने इन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ आक्रोश। लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड की इस कार्रवाई से उनके परिवारों का जीवन संकट में पड़ गया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि इन बेघर लोगों को उनके घर वापस मिलना चाहिए। स्थानीय प्रशासन से अपील। बेघर हुए लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और उन्हें उनके घरों में फिर से बसाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने वक्फ बोर्ड को बंद करवाने की भी मांग की है और कहा है कि उनके साथ हुए इस अन्याय को तुरंत रोका जाए। ये घटना न केवल वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है, बल्कि समाज में उत्पन्न हो रहे असंतोष को भी उजागर करती है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या इन बेघर लोगों को न्याय मिल पाता है। क्या पूरा मामला एक बार बताइए। ऐसा है, ये सारा मामला हज़रत मिस्किन शाह साहब से जुड़ा हुआ है और हज़रत मिस्किन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ जयपुर में आए। मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की वफ़ात के बाद मौलाना फ़ख्र पाक ने यहाँ पर आपको तकर्रुर करा। इस निस्बत से यहाँ पर जयपुर आए थे तो नवाब साहब सबसे पहले मुरीद हुए, नवाब साहब के ज़रिए महाराज मुरीद हुए। तो इस तरीके से सारे मामलात यहाँ जयपुर में हज़रत मिस्किन शाह साहब के रुके हुए और इसी तरीके से जयपुर महाराज ने सारी जायदादें, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ हज़रत मिस्किन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को नज़र करी गई हैं। जो देनीकीती कहते हैं आपकी ज़बान में, उसको हमारे यहाँ नज़र कहते हैं, क्यों इस तरीके से हज़रत मिस्किन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को आपको नज़र की गई। नवाब साहब ने ये सब चीज़ें, यहाँ जितनी भी चीज़ें बनी हैं नवाब साहब के हाथ की बनी हुई हैं। ये मस्जिद नवाब साहब ने बनाई, मज़ार नवाब साहब ने बनाया। नवाब जो थे यहाँ के वज़ीर थे दरबार के, तो जो राजा थे उनके जो वज़ीर हैं नवाब साहब हैं, तो नवाब साहब के ज़रिए सारे मामलात हुए हैं। इसी तरीके से वो जो जायदाद हमें वहाँ पर जो इन्होंने बेदखल किया है, ये सारा हमको पूरे परिवार को वहाँ से निकाला है 250 साल के बाद इन लोगों ने नग्गा मियां की मस्जिद में। तो इस तरीके से वहाँ पर रहते हुए आज वक्फ बोर्ड ने और इन कमेटी वालों ने, इन फारूक अलवी के ख़ानदान ने, पूरे ने हमारे ऊपर पूरा जुल्म और ज़्यादती के साथ पुलिस के ज़रिए हमारे को वहाँ से निकाला गया है और पूरे मकान के अंदर घुसकर ताले तोड़कर सामान इन लोगों ने निकाला। हम लोगों ने कोई सामान नहीं निकाला। इस तरीके से कंडम और कोर्ट भी हुआ है कि कोर्ट की आपने बेरुमती करी है कि जब कोई भी फिर जो भी कमरा बंद है, जायदाद बंद है, तो उसमें घुस नहीं सकता बिना इजाज़त के, जिसके मालिकाना हल्क है। तो इस तरीके से वो घुसे और घुसकर सारा ताले तोड़कर सब मोहल्ले वाले, इसमें अजीम साहब हैं, यहाँ पे कमेटी हाफिज शकील साहब हैं और दीगर पूरा मोहल्ला पूरा सब उनके साथ है और उनके फेवर में। आज हम हमारे तो इन तरीके से हमारे को आज बर्बाद करने वाले इन सब मोहल्ले वाले जिम्मेदार हैं, वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है और कमेटी वाले जिम्मेदार हैं। इसमें कोई पॉलिटिशियन भी शामिल? देखिए, आए तो सब थे, अमीन काजी भी आए थे, खानू खान ने भी कहलवाया था अमीन काजी के ज़रिए और आपके रफ़ीक खान भी इसमें, लेकिन इन लोगों ने हमारे को कोई मदद नहीं करी, बल्कि उन लोगों का साथ दिया है, हमारा साथ बिल्कुल नहीं दिया उन लोगों ने। बार बार हम चले गए, पूरा परिवार गया, कई दफ़ा गए, खानू खान के यहाँ भी गए, लेकिन इन लोगों ने कभी भी हमारी दुहार नहीं सुनी। क्या लगता है आपको कि ऐसा अगर उन अमीन काजी, खानू खान और जो लोग जिनकी वजह से आप लोग बेदखल हुए, उनका क्या फ़ायदा आप लोगों को वहाँ से हटाना? साहब, उनका फ़ायदा ये है, ये
वहाँ पर हमारे बराबर में एक और हैं, क्या नाम है, कैसर बाबर, उनका एक लड़का है, हाँ उनका एक फैज़ी है उनका लड़का। उसके बाद अल्लाह ताला ने अभी कुछ दौलत दे दी, 10-20 करोड़ रुपए होंगे, तो उसने अपनी दौलत के बलबूते पे ये सबको नाच नचा रखा है। तो उसकी जायदाद पे भी अभी अल्लाह ताला ने ऐसा अजाब डाल रखा है कि उसके जहाँ जहाँ भी जो काम शहर में हो रहा है, यहीं पे कांटियों की सबके ऊपर यहाँ पर सील लगी हुई है। अभी आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ, सब जगह सील लगी हुई है। उसके घर के ऊपर भी वो स्टे और सील लगी हुई है, इसके ऊपर भी वो नहीं मान रहा। उनने हमारे घर के ऊपर। अब आप सरकार से क्या मांग रखना चाहोगे? हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारा पूरा घर परिवार अब तितर बितर हो रहा है और हम वापस अपनी जगह पे आए और गवर्नमेंट हमको इसको पूरे पोजीशन को बना के नए से और पूरी सेफ्टी के साथ हमको बना कर दे। कितने एक छोटा सा सवाल है, जी छोटा जवाब चाहिए आपका। जो मुसलमानों के लिए हक की लड़ाई के लिए जो बड़े बड़े नेता हैं, जो स्टेज पे खड़े होकर हक की बात करते हैं, आज क्या वो तमाम नेता आपके विरोध में हैं? जी हाँ, विरोध में है। वो एक भी हमारे साथ नहीं है। सारे लोग जो है सिर्फ पैसे वालों के साथ होते हैं, गरीबों के साथ में कोई नहीं होता। हम कमज़ोर हैं, इसलिए वक्फ ने हमारे साथ में हमारे मकानात को खाली करवा लिया। यही वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है जिसके साथ में ये लोग पैसे वाले लोग हैं। ये वक्फ बोर्ड उनसे पैसे लेके उनके नाम प्रॉपर्टी कर देती, लेकिन हम लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, सब लोग एक साथ हो गए, हम लोगों को बेदखल कर दिया। कल भी हम लोग जब गए थे, हमारी फूफी का इंतकाल हो गया कल, हम सब लोग सदमे से। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा आरोप जो है वो वक्फ बोर्ड पे जो मुसलमानों की हिमायत के लिए बना है, वो मुसलमानों के ही खिलाफ है, मुसलमानों को ही नुकसान पहुँचा रहा है। बिल्कुल सही है, बहुत सही है। वो वक्फ बोर्ड वाले ऊपर उनका कोड वक्फ है और नीचे उनका कोड है। जो वो चाहते हैं वो पैसा लेके फैसला दे देते हैं। हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास सबूत है, उनके पास कोई सबूत नहीं है, उनसे कोई सवाल। हमारे पास एविडेंस है, उनको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है। वो सब कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं नहीं आप सही हो, लेकिन वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल कैसे कर दिया गवर्नमेंट ने? क्यों भाई, गवर्नमेंट नहीं है क्या हमारी? वक्फ बोर्ड क्यों? सही के साथ अगर सही है तो वक्फ बोर्ड रहे, नहीं तो मैं तो कहती हूँ तबाह हो जाए। आज की पहली सूरत में वक्फ बोर्ड तबाह हो जाए। जैसे मेरे घर मेरे भाई गए, मेरी 32 साल की बहन, इनका गम लेकर डिलीवरी नॉर्मल हो गई भैया, सब कुछ हो गया और डिलीवरी होती उसने बस ये कहा, बहन बाजी मेरा बच्चा ननिहाल नहीं देखेगा। मैंने कहा बेटा मेरे घर आएगा। बस वो कहते ही उसकी जो लीवर, किडनी, लंग सब डैमेज हो गए। डॉक्टर कह रहे हुआ क्या भैया तुम्हारे घर में, ऐसा क्या हो रहा है मैडम, ये क्या हो रहा है? ये बच्ची अभी तो सही आई, नॉर्मल डिलीवरी करी। हम चाहते हैं हमारे पे रहम करो, हमारे भाई दर दर हो रहे हैं, बारिशों में फिर रहे हैं, इतने से बच्चे हमसे एविडेंस मांग रहे हैं। उनसे कोई नहीं मांगता, काकोरी वालों से। पता है काकोरी वाले कौन है? हिस्ट्री शीटर हैं इनके, बुरे पुराने काकोरी गांव के, यूपी के हिस्ट्री शीटर हैं। ये देखो मेरी बहन कैसे चली गई। 32 साल की उम्र होती है, 2 बच्चे पैदा करके मेरी बहन चली गई, एक दिन का बच्चा छोड़ के चली गई। क्या सरकार से मदद चाहते हो? मैं सरकार से यही चाहती हूँ, इस वक्फ बोर्ड को गारत करो, खत्म करो वक्फ बोर्ड को, और हमें मदद दो। हमारे भाइयों का, छोटे छोटे बच्चों का घर वैसे की वैसे बना दो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम गलत हो तो हमारी पकड़ करो।